गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट का टॉपिक गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस या इन्फ्लेटेड प्राइस बोलते हैं, उसका एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर समझ में आएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले लिख लीजिएगा, मेरे साथ साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिएगा, देखिएगा आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई दुलाल ऑफ दिल्ली सेंट, यहाँ देखिए 1000 मशीन पार्ट्स टू कुणाल। दुलाल हो गया यहाँ पे कंसाइनर और कुणाल कंसाइनी। कंसाइनमेंट बेसिस पे गुड्स भेजा गया है। कॉस्ट प्राइस 100 है। इनवॉइस प्राइस में देखिए कॉस्ट प्लस 25%। कॉस्ट मैंने 100 रुपया और 25% 25, दैट इज 125। तो 100 रुपया कॉस्ट प्राइस हो गया, उसको भेजेंगे तो 125 रुपया इनवॉइस प्राइस। दुलाल का एक्सपेंस है कंसाइनर 12,000 इन फ्रेट और 13,000 इंश्योरेंस। यहाँ देखिए 100 पार्ट्स डैमेज हो गया, इंश्योरेंस कंपनी 10,000 दिया, लॉस इन ट्रांजिट एबनॉर्मल लॉस। तो 1,000 में 100 डैमेज हो गया, 900 पहुँच गया, 800 बेच दिया। यहाँ उसका एक्सपेंस देखिए स्टोरेज एंड इंश्योरेंस 3,000 2,000। रिकरिंग एक्सपेंस है गोडाउन खर्चा और इंश्योरेंस। यहाँ 80,000 का वो बिल एक्सेप्ट किया है, उसको हम लोग डिस्काउंट करा लिए, उससे कोई मतलब नहीं है। कमीशन यहाँ 5% ऑन सेल बोला है। कंसाइनर के घर में लेजर बनाना है, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी के नाम से अकाउंट, गुड सेंट और एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहले थोड़ा सा कॉस्ट प्राइस इनवॉइस प्राइस का वर्किंग देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस 100, इनवॉइस प्राइस बोला है कॉस्ट प्राइस प्लस 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्लस 25%, दैट इज 125। लोडिंग 125 माइनस 100 25। क्लियर है? तो सबसे पहले 1,000 पार्ट्स भेजना है कंसाइनमेंट में टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। 1,125 के दाम में गुड्स सेंट एट IP 1,25,000। संग संग उसका लोडिंग कैंसिल कर देंगे बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। 1,025 रुपया करके था, 25,000। तो गुड्स सेंड कर दिए IP पर और उसका लोडिंग कैंसिल कर दिए 25,000। तो इसका पोस्टिंग कर देते हैं, गुड्स सेंट अकाउंट में आ जाएगा बाई कंसाइनमेंट अकाउंट 1,25,000 और वही चीज़ टू कंसाइनमेंट अकाउंट, इसका 25,000 था। ये था आपका लोडिंग और ये था गुड्स सेंट एट IP। इस अकाउंट में और कोई एंट्री नहीं लेते हैं, बस इसको क्लोज कर देंगे। 1,25 था, 25,000 माइनस कर देंगे, 1,00,000 रुपया आ जाएगा टू परचेज अकाउंट ट्रांसफर। क्लियर है? कंसाइनर का एक्सपेंस था फ्रेट के नाम से 12,000, इंश्योरेंस के नाम से 13,000। टू बैंक फ्रेट 12,000, इंश्योरेंस 13, 25,000 लिख दिए। रास्ता में 100 पार्ट्स डैमेज हुआ है तो उसका वर्किंग लगेगा। यहाँ देखिए आप स्टेटमेंट ऑफ लॉस इन ट्रांजिट,
इसको कॉस्ट प्राइस पे कर लेते हैं। 100 पार्ट्स 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस है। 100 सीपी पे ले लिए, 10,000 रुपया आ गया इसका कॉस्ट। कंसाइनर एक्सपेंस प्लस करेंगे, 25,000 कंसाइनर एक्सपेंस है, तो 1000 उसके अगेंस्ट में पार्ट्स था, तो 25,000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, 2500, 12,500। ये हो गया एबनॉर्मल लॉस, दैट इज लॉस इन ट्रांजिट। कंसाइनमेंट में ले आते हैं बाई एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, लॉस इन ट्रांजिट। इसका अमाउंट देते हैं 12,500। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट रखे यहाँ, देखिए आप, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में आ जाएगा वो टू कंसाइनमेंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट लॉस इन ट्रांजिट। ये अमाउंट है 12,500। इसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस क्लेम मिला 10,000 बाई बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम 10,000। अब इस अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नरेशन दे देते आपका एक्चुअल लॉस। 12,500 का डैमेज था और 10,000 रुपया क्लेम हुआ, तो आपका लॉस हो गया 2,500। ठीक है। अब एक बार आप प्रॉब्लम को देख लो, यहाँ तक देख लो। ये देखो 1000 मशीन पार्ट सेंड किए थे, 100 का था, 125 में भेजे थे। कंसाइनर एक्सपेंस 25,000, 105 डैमेज हुआ, क्लेम मिला 10,000। 800 पार्ट्स को बेचा गया 150 रुपया करके। और कंसाइनी का खर्चा है स्टोरेज एंड इंश्योरेंस, कमीशन है 5%। चले आए, इसको सेल करते हैं बाई कुनाल अकाउंट सेल। 800 पार्ट्स बेचा है 150 करके 1,20,000, प्लस इसका एक्सपेंस है टू कुनाल अकाउंट स्टोरेज और इंश्योरेंस, स्टोरेज और इंश्योरेंस। स्टोरेज के नाम से आपका 3,000 और इंश्योरेंस के नाम से 2,000, दैट इज 5,000। ओके। और कुनाल को कमीशन भी देना है, टू कुनाल अकाउंट कमीशन। कमीशन का परसेंटेज आपका 5% सेल पर 6,000। आप देखो कंसाइनमेंट का 2 में गुड सेंट आ गया, कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनी एक्सपेंस, कमीशन। अब नॉर्मल लॉस आ गया, सेल हो गया, गुड सेंट आईपी पे था, लोडिंग ले आए। अब ये कुनाल में पोस्टिंग कर देते आपको, टू कंसाइनमेंट अकाउंट सेल 1,20,000 बाई कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट के 2 में लिखे थे एक्सपेंस, एक्सपेंस आपका 5,000 था। और फिर बाई कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन, कमीशन आपका 6,000 था, पोस्टिंग कर दिए। ठीक है। यहाँ देखो उससे 80,000 का बिल मिला है कुनाल से। चलिए इसको रिसीव कर लेते हैं, डिस्काउंट कराया गया, उसका कुछ करना नहीं है। बाई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बाई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 80,000। अब इसको क्लोज किया जा सकता है बाई बैलेंस CD। ये 1,20,000 था, यहाँ ले आए 1,20,000, यहाँ आपका 29,000। क्लियर है। तो ये कुनाल अकाउंट क्लोज कर दिए। थोड़ा कंसाइनमेंट को आप देखो, 1,000 पार्ट सेंड किए थे, 100 डैमेज हुआ, 800 बेच दिया, दैट इज 900। तो 100 अभी बचा हुआ है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। उसका वर्किंग करते हैं। वर्किंग नंबर 2 करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। स्टेटमेंट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक ये ऑलवेज आईपी पे करेंगे। इनवॉइस प्राइस 100 जो बचा हुआ है उसका आईपी 125, 12,500। कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनर का एक्सपेंस 25,000 था 1,000 के अगेंस्ट में, तो 100 बच गया, तो 100 के लिए 2,500। कंसाइनी कुनाल का एक्सपेंस जो भी था रिकरिंग था, नहीं लेंगे, 15,000।
यहाँ पर एक काम और करते हैं, लोडिंग दिखाते हैं 100, जहाँ 100 लेना चाहिए वहाँ 125, 25 रुपये एक्स्ट्रा है, तो लोडिंग आपका 2500। क्लोजिंग स्टॉक आईपी पे निकाल लेते हैं और वो बेसी दाम है तो उसका लोडिंग निकाल लिए 2500। इसको ले आते हैं कंसाइनमेंट में, बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट अनसोल्ड स्टॉक 15,000, और इसका लोडिंग ले आते हैं 2 स्टॉक रिजर्व, लोडिंग 2500। ओके, अब कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज कर देंगे। 2 में आएगा आंसर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। क्रेडिट का प्लस करेंगे, डेबिट में लाएंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। इसका टोटल आया 172,500। 172,500 से इसको माइनस करना है 9,000 आएगा। ओके, 150, 60, 61, 63, 500, 63 और 972, यस 9,000 प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आया। कंसाइनी अकाउंट में फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ, सेल 120 था, एक्सपेंस कमीशन 11,000 माइनस किए, 80,000 का बिल दे दिया 91, दैट इज बैलेंस बच गया 29। गुड्स एंड अकाउंट शुरू में ही क्लोज कर दिए थे, बाई गुड्स एंड आईपी के साथ, लोडिंग कैंसिल किए, टू परचेज। अब नॉर्मल लॉस का वर्किंग सीपी पे किए, लॉस हुआ 12,500, इंश्योरेंस क्लेम मिला 10,000, 2,500 एक्चुअल लॉस। मेन वर्किंग हम लोग का सीपी आईपी है, 100 का सामान है, 25 रुपये बढ़ा के देंगे, 125, 25 रुपया लोडिंग। अब नॉर्मल लॉस आईपी पे नहीं निकाल के सीपी पे निकाल दिए, 100 का 10,000, कंसाइनर एक्सपेंस ऐड किए 12,500। 100 क्लोजिंग स्टॉक बचा था, इसको आईपी पे निकाल दिए, संग संग लोडिंग, ठीक है। तो ये हो गया इनवॉइस प्राइस का सवाल। कंसाइनर कंसाइनी को इनवॉइस प्राइस पर गुड सेंड किया, उसका एक प्रॉब्लम सॉल्व किए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।